बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वतन अज़ीज़ मुमलकत खुदादाद इस्लामिया पाकिस्तान की किस्मत या बदकिस्मती पर क्या तब आज़माई करूँ। मैं तो जब हालात देखता हूँ और फिर आने वाले हालात का सोचता हूँ, जो कोई माजी में बीत चुकी है, जब उसको याद करता हूँ तो मेरा तो कलेजा मुँह को आता है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि इसके साथियों को और मिसाल हमें कहीं करीबो जवार की तारीख़ में, माजी में, कई सौ सालों की तारीख़ में, माजी में मिले। ये एक अजीब सूरत हाल है कि मुमलिकत जिसकी कुल तारीख़ वो कोई 76 साल के लगभग है। वो कहते हैं ना कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है, लेकिन ये तो अजीब है कि जो गलतियाँ हम दर्जनों दफ़ा कर चुके हैं, वो गलतियाँ आज भी उसी शद्दमत से कर रहे हैं। मैंने नहीं देखा कि पिछले 70 साल से या कम से कम 71 साल हो गए जो लोग इस मुल्क के करता धरता रहे हैं, जिनके हाथ में ताकत थी, जो इस मुल्क की किस्मत के फैसले करते रहे, इस किस्मत की सियासत फैद के मालिक रहे, उन्होंने इस तादाद में मुमलिकत के ख़िलाफ़ जराइम किए हों। इससे बड़ा क्या जुर्म है कि 1971 का जो वाक़या है मशी पाकिस्तान, उसके ऊपर मजाल है एक किसी को सज़ा मिली हो। पता नहीं कितनी हज़ारों इंसानी जाने गई, हमारे यहाँ के बेशुमार बेचारे फ़ौजी शहीद हुए, और मद्दे मुकाबल भी हमारे भाई थे मशरक़ी पाकिस्तान में, जो कि जिनको बरगला के या जिनके जज्बात को भड़का के उन लोगों ने तब फ़ायदा उठाया जब हम उनको इस नहज पर ले आए थे जहाँ पे ये मुमलिकत जो है वो एक नहीं रह सकती थी। फिर उसको इकट्ठा रखने के लिए जो खून रेजी हुई और फिर उसमें नाकामी। लेकिन मुझे इसमें गर्ज नहीं, मुझे यह है कि एक बंदे को सज़ा नहीं मिली, तैयार ही नहीं हुआ। पता नहीं उसके लिए क्या हिकमत थी, क्या उसके अंदर आफियत थी, आज तक नहीं है। लोग तो कहते हैं ना 100 साल पहले के भी हम कहते हैं कि इसका ट्रायल करना है, कि तयन करना है। ये हुआ ही नहीं कि किन किन लोगों ने क्या क्या जराइम किए। ये आखिरी जो पेशकश थी हमारे पास जनरल बाजवा की, जिसकी पहली पेशकश जो थी इमरान खान साहब थी, और उससे पाकिस्तान की चूल्हे ला दी। इमरान खान साहब को लाने के लिए जनरल बाजवा ने मुमलिकत के सियासी निज़ाम को जो नुकसान पहुँचाया, नवाज शरीफ साहब को घर भेजने के लिए उन्होंने आइन कानून की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी, और फिर उसके बाद इलेक्शन कराया ऐसा कि 200 साल पहले उसका रिवाज नहीं होगा। ऐसा घिनौने अमल के साथ किया, और इस हरदर्मी के साथ, बददियानती के साथ वो इलेक्शन मुनक़िद कराया गया। और उसके फिर नतीजे में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो 3.5 साल के अंदर इस मुल्क का बाजा बच गया। और 3.5 साल भी इसी कश्मकश में रहे कि इमरान खान साहब के आने के बाद जो कुछ इनका नसीब बना, उससे पहले शायद किसी हुकूमत में इनको इतना नसीब में नहीं मिला। लेकिन मैं हमेशा कहता था कि जो बंदा इस जहन माइंडसेट के साथ होता है, इस सोच के साथ होता है कि उसने अपनी ताकत को मज़ीद ताकत देनी है और उसको ताकतवर बनाना है, अपने आप को मज़ीद, कोई उसका कहीं पे वो इत्मीनान नहीं होता। जैसे एक पैसे वाले आदमी को कभी ये नहीं पता होता कि व्हेन द इनफ इज़ गोइंग टू बी इनफ। किसी बंदे की जो तलब होती है वो हिर्स में तब्दील हो जाए तो कभी नहीं पता होता कि उसकी तलब कितनी थी। वो हर चीज़ वो समझ अभी नाकाफ़ी है। ख्वाजा साहब उस ताकत को मज़ीद ताकत बढ़ाते बढ़ाते सबसे बड़ा जुर्म ये किया कि हिंदुस्तान के साथ उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुआहिदा किया, और चंद महीने बाद कश्मीर हिंदुस्तान के हवाले हो गया, और फिर कश्मीर हिंदुस्तान हड़प कर दिया। मैं ये मान ही नहीं सकता कि ये मिली भगत नहीं थी। फिर उसके बाद जो ये अक्सर बातें आती हैं जो हमारे मीडिया के साथी बार बार दोहराते हैं, जो बाजवा के साथ उनकी जो 2-4 मीटिंग हुई, तो उनको कन्विंस करते थे कि पाकिस्तानी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे टैंक ख़राब हैं, हमारी तोपों में कीड़े पड़ चुके हैं, हमारे पास डीज़ल के पैसे नहीं हैं कि हम किसी चीज़ को चलाएँ, हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, हम कैसे लड़ सकते हैं। यानी कि उसके बाद हिंदुस्तान के आगे हथियार डाल दें, वो डाल दिए। लेकिन सारे अरसे में मत भूलें कि इमरान खान साहब उनके शरीक जुर्म थे। इमरान खान साहब जो बाजवा साहब के साथ हनीमून मनाते रहे, पूरे के पूरे उनके आर्मी चीफ बने 29 नवंबर 2006 से लेके और 10 अप्रैल 2022 तक, वो इमरान खान जो है वो किस तरीके से उनसे
अलहदा हो सकते हैं, लेकिन किस तरीके से इमरान खान साहब उनके जराइम से अपने आप को अलहदा रख सकते हैं। मुझे चूँकि बड़ी तशवीश है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो रोज़ाना हम तकरीबन से डिस्कस करते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनका मामला इस वक्त ये है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई इस नहज पे आ चुकी है कि उनमें से एक अगर बचता है तो दूसरा तहलील होता है। इसमें दो राय नहीं, और ये बात में पिछले कई मेरा ख्याल में जब से इमरान खान साहब इक़्तिदार में से अलहदा हुए पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब अगर रह जाते हैं तो मिलिट्री पूरा निज़ाम है वो दरम भरम हो जाएगा, वो तहलील हो जाएगा। और फिर आप बिल आखिर में देखें कि 9 मई को क्या हुआ है, ये वो सारा उसका ट्रेल आ रहा है जिसको इमरान खान साहब आज तक अपनी न गलती तस्लीम करते हैं, ना उस पर उनको तासुफ़ है, ना वो माफ़ी मांगते हैं, ना वो उसके बारे में कोई लबकुशाई करते हैं, बल्कि वो आज भी वो कन्विंस्ड है। मुझे JT जो उनको मिलने गई थी अटक जेल में, उसके बारे में पता चला कि इमरान खान साहब वहाँ पे भी उसी तरह लगे रहे हैं कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने हमेशा कहा इमरान खान साहब जब तक खुद एहतसाबी नहीं करेंगे आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। बहरहाल JT वालों को वो उल्टा भाषण देते रहे, वो कह सुना है कि 50 मिनट इमरान खान साहब या 45 मिनट इमरान खान साहब खुद बोलते रहे, और जैसे उनको जो ज़िंदगी के जो रहन सहन के बुनियादी असूल समझाते रहे, फिर बताइए किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ज़्यादती की है और किस तरीके से मुल्क को बर्बाद किया जा रहा है। यानी कि वहीं के वहीं जहाँ पे परनाला वहीं खड़ा है जहाँ इमरान खान साहब जो उसी जगह से खड़े हैं, टस से मस नहीं हो रहे। इस सूरत हाल में और जो इसके जो बैकग्राउंड है, जिस तरीके से एक टेंशन और लड़ाई आ रही है सियासी तौर पर, और इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई एक की वजह से इस वक्त बाकी सियासी जमातें जो हैं वो अंडर डिस्कशन नहीं है, उनके ऊपर फोकस नहीं है, और बावजूद है कि उनकी सपोर्ट भी होगी, बावजूद है कि उनकी फॉलोइंग भी होगी, लेकिन वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि जब तक इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का फैसला नहीं हो जाता, कौन जो जीतता है जो हारता है, उसके बाद तयन होगा कि अगले मुल्क का निज़ाम जो है वो किस नहज बैठेगा, आया इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये एक वो अहम सवाल है जो पूरे मुल्क में सवाल है, और ये इसके अंदर हिस्सा है इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई का, जिसमें मैं कल भी एक दफ़ा सरसी जिक्र कर चुका हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हर दफ़ा एक टारगेट क्रिएट करती है कि हमने 3 महीने 4 महीने में इमरान खान साहब के बारे में जो कुछ कट्टा कट्टी है वो निकल आएगा, जो उसके बारे में अंजाम है वो सामने आ जाएगा। लेकिन 3-4 महीने बाद पता चलता है कि अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी सिरा नहीं पकड़ा गया। यही वजह है कि पहले ख्याल था कि शायद दिसंबर तक इलेक्शन हो जाए, 1-2 महीने की डिले के बाद। अब पता चला है कि नहीं, इलेक्शन फरवरी में तक या मार्च तक होंगे। और यूँ लगता है यार पिछले जो 4 हफ्ते से नई बात आ रही है कि शायद इलेक्शन हो ना पाए। और जिस तरीके से आर्मी चीफ साहब की बिजनेसमैन से कल मुलाकात हुई थी, वहाँ से भी खबरें यह है कि तासुर उनको यही है कि चीफ साहब ने ये दिया जैसे ये उन्होंने ही आगे मुल्क चलाने कई सालों तक उसके बारे में वो अपना ब्लूप्रिंट या गेम प्लान बताते रहे हैं। तरीके बताया होगा क्योंकि वो तो एक मैंने बताया ना एक मुस्बित सोच है जिसके ऊपर मैंने कॉलम भी लिखा था, मैं फिर इस बात भी करूँगा। जैसे मैं समझता हूँ कि हमेशा मैं कहता हूँ कि मुस्बित सोच जो है वो किसी तौर जो है वो उस वक्त तक उसे नतीजा आवर नहीं होगी जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और सियासी इस्तेकाम के लिए जो इस वक्त वजह नज़ा है या बोनो कंटेंशन इमरान खान साहब का वजूद है और उसके बारे में क्या फ़ैसला होगा। चुनांचे इसी तरीके वजह से पिछले 2-3 हफ्तों से चेमे गोई शुरू हो गई कि इमरान खान साहब के साथ डील हो रही है, उनको सऊदी अरबिया भेजा जा रहा है। खासे ये जितनी खबरें दी चुके एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की तरफ छोड़ी जा रही हैं और इमरान खान साहब जो है जेल में टूट रहे हैं और वो उनकी हिम्मत उनकी जो वो हार रहे हैं और किसी न किसी डील पे वो मुतफिक हो जाएंगे। मेरे ऐसे मौक़िफ़ यह है कि इमरान खान साहब इन ऑल फेयरनेस टूटेंगे नहीं। इमरान खान साहब को मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े दिलेर आदमी हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है और मैं उनकी इस खूबी का मद्दाह हूँ। मुझे यही पता है कि इमरान खान साहब को गर्मी सर्दी तकलीफ़ ये कोई भी जेल उनको नहीं तोड़ सकती। ये मौका मेरा कई सालों से मेरे दोस्त जानते हैं कि 6-7 सालों से मैं ये बार बार कन्विंस करता हूँ कि आपको सरप्राइज़ कर देगा इन मामलों में। यही वजह है कि जब उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की तो एक दफ़ा उसने सब कुछ मबहूत करके रख दिया और आज भी उनकी इन्हीं क्वालिटी की वजह से
लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्या तयन करें। प्रोपेगेंडा करने वाले 100 करते रहे क्योंकि हर एक अपना फ़ायदा होता है, उन्होंने ये तो करना नहीं है कि हक़ाइक़ के ऊपर करें। लेकिन मैं कोई और बात कर रहा हूँ कि आया फिर इसका अंजाम क्या होना है। अगर इमरान खान डट जाए, फ़र्ज़ किया, और वो उस तरीके से डील नहीं करते जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट उस तरीके से डील कराना चाहती है जिस तरीके से इमरान खान नहीं चाह रहे या एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है, तो क्या अंजाम निकलेगा। मेरा अपना ख्याल है कि फिर अंजाम भयानक होगा। ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी ले सकता है, क्योंकि इस एस्टेब्लिशमेंट के पास 4 से 6 महीने हैं जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला कर रहे हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये वो सारी चीज़ें होंगी जिसमें हो सकता है कि मैं पहले भी कई जगह कह चुका हूँ, शरातन करायतन कि मार्शल भी लगने का इम्कान है, कोई इमरजेंसी लगने का इम्कान है, ताकि अदालतों को एक लम्हे के लिए अपने रास्ते हटा दिया जाए। क्योंकि जैसे आपने देखा कि परवेज़ इलाही साहब के जज ने परवेज़ इलाही साहब को बेल दी थी और घर बाहिफाजत पहुँचाने का पुलिस को हुक्म दिया था, उस जज साहब ने आज फिर हुक्म दिया है कि परवेज़ इलाही साहब को अटक जेल से निकाल के कल अदालत में पेश किया जाए हर सूरत में। खैर अदालत उनका ट्रांसफ़र हो गया, कल से वो भावलपुर बैठे होंगे, बेंच कर रहे होंगे, क्योंकि वो तो खैर पिछले हफ्ते से उनका अनाउंस हो चुका था। मुझे पता था कि वो जब जो है ना आज उनका आखिरी दिन था, पिछले हफ्ते से वो रोस्टर बन चुके थे। ये नहीं है कि वो आज जब परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने जुम्मे के दिन जब उन्हें ज़मानत दी तो उसके बाद ये उन पर तलवार गिरी नहीं। लेकिन बात यह है कि उस जज के को ये मैं बता दूं कि उस जज को मिसाल बना दिया जाएगा बाकी जजेस के लिए। मैं अपने बेटे के चक्कर में देख चुका हूँ ना कि किस तरीके से बेचारा जज बेबस नजर आता है। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के चेहरे पे मैंने बेबसी देखी है जब वो बेटे की ये सिर्फ सुना था। उसमें एक ही सजा थी कि एक बाप को बेटे से मिलने दिया जाए बैरिस्टर हसन खान न्याजी से, तो आज बेबसी नज़र आ रही थी। और मुझे यकीन आनो कि अपने इन जजेस पे जिनको शायद ये इसलिए वहाँ बैठे हैं नौकरी के लिए, तनख्वाह के लिए, वगरना अगर कोई असूल आइन होता तो इसको पाँव की ठोक में रखते। लेकिन फिर क्या होता, PCO मौजूद होता है, वो पाकिस्तान जो मुल्क है उसमें बेशुमार लोग मिल जाते। बहरहाल अब इस उसमें कि जबकि इमरान खान साहब ने अगर कोई डील ना की तो ज़ाहिर है कि उसका अंजाम एक ही है, और वो अंजाम यह है कि फिर इमरान खान साहब के साथ वही कुछ होगा जो इससे पहले ऐसे हर उस लीडर के साथ हो चुका है जो एस्टेब्लिशमेंट की टर्म्स पे डील नहीं करता था। मैंने तो उसकी अफादियत बताई है। मैंने बताया कि अगर 8, 10, 15 साल के डील कर लें, हो सकता है 2, 4 साल ही मामला ठीक हो जाए, और अगर 8, 10 साल भी आ जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप डील करके, और ज़ाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि आप सऊदी अरब के अंदर रहे। सऊदी अरब के अंदर एक लंबा ही सिलसिला है, ये युगंडा के ईदी अमीन से लेकर नवाज शरीफ साहब तक बेशुमार हुक्मरान हैं, जहाँ पे वो जब उनको एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक पुरताइश, एक बड़ा घर दे के उनको रहना सहना मिल जाता है, लेकिन अमलन वो कैद में होते हैं, जो बाहर भी फिरते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, लेकिन ना वो अखबारी नुमाइंदों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ना वो जो है पब्लिक को मिलजुल सकते हैं। तो बहरहाल ये जिसको कहना चाहिए कि इमरान खान साहब को जो डील कोई अगर इस तरह की है तो वो ले लेनी चाहिए थी। मेरा तो ये उसको था कि जी, और कोई उनको समझा देता ताकि उनकी जान जो है वो सिक्योर हो जाती। सबसे पहले उनको अपनी जान को की हिफाजत करनी है, क्योंकि हम पाकिस्तान जो अब एक और भुट्टो का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और इधर से एक बात बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि तयशुदा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान साहब जो हैं उनका हर सूरत में उसके बारे में हतमी एक अंजाम तक पहुँचाना है, ताकि उसके बाद वो अपना अगला निज़ाम जो है तरतीब दे सके, जिसके अंदर हो सकता है सियासतदानों सारों की छुट्टी हो जाए, जैसे कि ज़ियाउल हक साहब ने किया था कि एक दफ़ा सारे सियासतदानों को साथ में ला के और तो 2-4 महीने या 1.5-2 साल हुकूमत की थी। और जब भुट्टो साहब को फारिग किया था तो उन्होंने सारे सियासतदानों को चलता किया, और उसके बाद 10 साल जो है सियासतदानों को आने नहीं दिया। 85 के अंदर अपनी पसंद के लोग लेके आगे आ गए। एस्टेब्लिशमेंट के पास इसके अलावा करने का कोई काम ही नहीं है। अब अल्लाह करे कि ये सूरत हाल इस तरह ना हो। इमरान खान साहब के घर के अंदर और कई दोस्तों जो मिलने वाले जिनको इजाज़त है, जिनको इमरान खान तक पहुँच है, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में होंगे, और कोई दरमियान रास्ता निकाल के, मेरा ख्याल है कि जो अक्ल कहती है वो ये कोई डर की बात नहीं है, ये फ़हम व फ़रासत की बात है। और चूँकि इमरान खान साहब अल्लाह के फजल व करम से फ़हम व फ़रासत से आ रही हैं, अक्ल से आ रही हैं,
तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये बात समझ आ सकती है या उनको ये बात समझाई जा सकती है। ये तो उखाड़ा तो है नहीं कि जिसमें सारी ये लड़के लड़नी है। सियासत के अंदर तो आपको दो पेच और फ़हम व फरासत चाहिए, बल्कि जो फ़हम व फरासत एक मोमिन की मीरास कहा जाता है उसको। तो अल्लाह ताला कोई सूरत निकाले, क्योंकि मुझे तो इंतहाई फ़िक्र है कि अल्टीमेटली इसमें लूज़र इमरान खान है, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं जाएगा। अलबत्ता इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि जी उनके खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाया गया तो एस्टेब्लिशमेंट भी फिर चैन से नहीं रह सकेगी। बिल्कुल सही है, इसके खासा मकानात मौजूद है, बल्कि पाकिस्तान भी शायद चैन से ना बैठ सके। पाकिस्तान तो खैर अब भी चैन से नहीं बैठेगा, इमरान खान हो या सियासी जमातें हो या एस्टेब्लिशमेंट हो। जहाँ पर मुल्क को पिछले 7-8 साल ने जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है खुद राहील शरीफ साहब के वक्त से शुरू हुआ प्रोजेक्ट, और जनरल बाजवा साहब ने उसको जैसे फिर अज़्म समीम के साथ आगे बढ़ाया और जहाँ लेके आए हैं वहाँ से निकलना जो है नामुमकिन बात है। ये IMF वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये तो अब उन्होंने वो लगाए हुए एक प्रेशर बॉल थी जिसमें प्रेशर बढ़ाकर पाकिस्तान को तितर बितर करना है। इस तगदौ में कि एक था तीतर एक था बटेर, और लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। अल्लाह करे कि चोंच और दुम दोनों बच जाएं। इमरान खान साहब को ही पीछे हटना होगा। पाकिस्तान की बचत भी इसी में है, इमरान खान साहब की सियासत की बचत भी इसी में है। बसूरत दीगर एस्टेब्लिशमेंट को तो पीछे हटने का ना तरीका आता है ना बुरा आता है।